नमस्कार दर्शकों, एक समय की बात है, कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से इतनी भीड़ का कारण पूछा तो आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी लाभ के लिए यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ जमा है। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर मन में एक नया संदेह उपज पड़ा कि इतने लोग स्वर्ग कैसे पहुंच पाते होंगे। तो माता भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और जानना चाहा कि क्या ये सारे के सारे लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तब भगवान शिव ने बताया, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोना अलग बात है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। यहाँ पर भी जितने लोग मन की मलिनता धोने वाले होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। माता पार्वती का तो संदेह घटा नहीं, बढ़ ही गया। पार्वती बोली, यह कैसे पता चले कि किसने सिर्फ शरीर धोया और किसने मन को भी धो लिया। शिवजी ने कहा, यह उसके कार्य से जाना जाता है। लेकिन भगवान शंकर ने देखा कि इस उत्तर से भी माता पार्वती की शंका का समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने की सोचा। इसके लिए शंकर जी कुरूप कोढ़ी का रूप बनाकर रास्ते में बैठ गए और माता पार्वती को और भी सुंदर सजा दिया। अब स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती और अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटा रटाया विवरण सुनाती रहती। यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत दिखती वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं, उनकी तो निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली थी, तभी एक उदार चित्त का आदमी आया। उनकी कहानी सुना तो आंखों में आंसू भर आए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। उसके पास जो सत्तू साथ में था, उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। आप धन्य हैं जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। भगवान शंकर का प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त होती है। जिसने गंगा स्नान में अपने मन को नहीं धोया, वह कितना भी गंगा स्नान कर ले, स्वर्ग में स्थान नहीं मिल पाता। पार्वती समझ गई कि स्नान महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आज की प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली प्रस्तुति में किसी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।